नमस्कार, आयुन भारत आप इस वक्त देख रहे हैं और मेरा नाम ताना अधिकारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। इस फैसले से विपक्ष, खासकर कि राहुल गांधी के हाथ से सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा फिसलता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी और विपक्ष लगातार बीजेपी पर जाति जनगणना को लेकर हमलावर रहे हैं, खासकर कि इस मुद्दे पर कि बीजेपी सरकार जो है वो जाति जनगणना के खिलाफ है। लेकिन अब मोदी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाने के बाद कई सारे जो सियासी समीकरण हैं उसको बदलने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठते हैं। क्या मोदी सरकार ने इस कदम को उठाने के पीछे बिहार का चुनावी समय है, क्या चुनाव को देखते हुए ये कदम उठाया गया है? आखिर देश में हिंदू एकजुटता की बात करने वाली बीजेपी अचानक जाति जनगणना का समर्थन क्यों कर रही है? और आखिर में क्या संघ का दबाव जो है वो इस कदम के पीछे माना जा रहा है? सवाल कई हैं। चलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। न्यूज़ रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रेयस है। इनसे बात करते हैं। श्रेयस, आज इतना बड़ा फैसला लिया गया है मोदी सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना कराने का। एक तरफ पुलवामा का जो है मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है, लेकिन इस बीच जातिगत जनगणना का ये फैसला लेने के पीछे क्या जो है इसके पीछे क्या काम कर रहा है? आखिर क्यों ये कदम उठाया? देखिए तान्या, आज सुबह से ही एक मीटिंग चल रही थी जिसमें लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। हालांकि ये जो जातिगत जनगणना का जो एक डिसीजन लिया गया, ये एक बिल्कुल ही जनता के लिए भी और सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस ही एक चीज़ आ गई कि भाई इसका तो दूर दूर तक किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके पीछे, जैसे कि आपने कहा, बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न कि राहुल गांधी जो बार बार एक ही मुद्दा उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे। इससे पहले बिहार में नीतीश कुमार ने करवाया भी था, लेकिन उसको उतना इफिशिएंट नहीं माना गया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जातियां गिनवाई थी और जो एक नंबर्स बताए थे कि इस जाति के इतने लोग थे, इस जाति के इतने लोग थे, वो लोगों को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सका, शायद लोगों के मन में उतना विश्वास पैदा नहीं कर सका। दूसरी चीज़, यहाँ बड़ा सवाल, जैसा कि आपने कहा, कि क्या सिर्फ राहुल गांधी से एक मुद्दा छीनने के लिए पीएम मोदी या फिर बीजेपी जो है वो इतना बड़ा कदम उठाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नैरेटिव सेट करने के लिए जाने जाते हैं चुनाव के अंदर। मतलब बीजेपी कोई नैरेटिव सेट कर देती है और उसी के इर्द गिर्द बाकी जो पार्टियां हैं वो घूमती रहती हैं। मगर इस बार जो देखा जा रहा है वो ऐसे है कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी की जो एक नैरेटिव चल रहा था बहुत लंबे टाइम से जातिगत जनगणना का, वो उसके पीछे उसको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये एक ऐसा कहा 100% नहीं जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी जो हैं वो लगातार जातिगत जनगणना पर अपनी राय जो है वो मुखरता से नहीं दिए थे अभी तक। तो पक्ष में है या विपक्ष में है, इस बात पर कहना बहुत मुश्किल था। लेकिन चुनाव से पहले इस तरीके का जो डिसीजन लिया गया है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पीएम मोदी सच में इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं जातिगत जनगणना कराने का? क्योंकि ये हमने देखा है, अंग्रेज किया करते थे ये चीज़ हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए। तो वो जो एक दिमाग में एक इमेज बैठ गई है जातिगत जनगणना की, वो ऐसी ही है कि अंग्रेज किया करते थे हिंदुओं को बांटने के लिए। अब बीजेपी ने ये डिसीजन लिया है, तो इस देखना होगा कि जनता यही तो सवाल है। अंग्रेजों के टाइम में ये जातिगत जनगणना होती थी, 1931 में लास्ट हुई थी, लेकिन अब जरूरत क्या थी? आखिर ये कदम उठाने के पीछे क्या लॉजिक है? बिल्कुल, तभी इसको कहा जा रहा है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि बीजेपी जो है वो हिंदुओं को एक करने की बात करती है, जैसे कि आपने भी कहा। लेकिन जातिगत जनगणना जो है वो हिंदुओं को जाति में तोड़ता है। और बड़ा सवाल यहाँ पर आएगा कि क्या मुसलमानों की भी जाति जो होती है, जनता को शायद नहीं पता होता है, मगर मुसलमानों की भी जाति होती है, क्या उन्हें भी गिना जाएगा इस चीज़ में? जातिगत जनगणना को हम अक्सर हिंदुओं की जाति गिनने के आधार पर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जाति अगर गिनी जाएगी तो वो सभी समुदाय की गिनी जाएगी, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। जी, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। जाति जनगणना एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है और हमेशा से ही चुनाव की जो राजनीति रही है उसमें ये मुखरता से रहा है। खासकर कि राहुल गांधी जो है वो हर चुनावी मंच से ये इस जाति जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है तो इसके पीछे कई जो है कारण समझे जा रहे हैं। राजकुमार जी, क्या बिहार में चुनाव आने वाले हैं? क्या इस कारण से पीएम मोदी, जो मोदी कैबिनेट है, मोदी सरकार है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि कारण कुछ और है? ये मुझे नहीं लगता कि बिहार चुनाव से जोड़ के इसको देखना चाहिए। हाँ, बिहार में जातीय
इसलिए भी चर्चा हो रही है कि भाई जातीय वहाँ पे वोट पड़ते हैं और जाति बहुत बड़ी चीज़ होती है, वहाँ पे राजनीति में जाति सेंटर में रहती है। लेकिन ये फैसला समझ से परे है, क्योंकि एक तो ये बिहार वाला जहाँ तक है, और दूसरी बात ये कि ये इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा कि बिहार चुनाव से पहले करवा के और इसका फ़ायदा लिया जा सके, ये संभव नहीं लगता। और दूसरी बात है, जहाँ तक राहुल गांधी के एजेंडे का सवाल, वो मुद्दा लेके घुमा करते थे पूरे देश में हम जातीय जनगणना कराएंगे और आरक्षण में 50% का जो बैरियर है उसको तोड़ के और आगे बढ़ाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये राहुल गांधी का जो है मुद्दा था, उसको उन्होंने छीन लिया है। लेकिन ये इतने भर के लिए इतना बड़ा फैसला, चूँकि 1931 में अंग्रेज़ों ने कराया था, जातीय जनगणना यहाँ पे कराई थी उन्होंने, और 94 साल बाद एक बार फिर मोदी सरकार करवा रही है। तो एक सवाल तो ये भी है कि क्या हम 94 साल पीछे वाली सोच लेकर चल रहे हैं, जब हम अंग्रेज़ों की गुलामी की तरफ जी रहे थे, ख़ास तौर पे उस दौर में जब देश में जाति तोड़ो, हिंदू एकजुट करो। तो समाज को एकजुट करने के लिए जो जातियां तोड़ने की बात हो रही है, इस बीच जातीय जनगणना, ये जानना कि भाई किस पार्टी जाति के कितने लोग हैं, उसके हिसाब से हम चुनाव जीतेंगे समीकरण बिठा के, ये सोच समझ से परे है। जब ये जोर दिया जा रहा है कि समाज एकजुट हो, तो ये क्यों कराना चाह रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा विषय है। और मुझे लगता है कि देखिए, एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि अब जातियां उपजातियां इतनी है देश में, इतनी है। अब सिर्फ एक आंकड़ा है एससी का, शेड्यूल कास्ट का एक आंकड़ा है, 1270 जातियां हैं 2011 के जनगणना के मुताबिक। और दूसरा ये है कि एसटी शेड्यूल ट्राइब्स 780 जातियां हैं। तो ये सिर्फ जो 2 वर्ग में इतनी जातियां हैं, बाकी सबका आप जोड़ लें तो कितनी जातियां होंगी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हाँ, जब ये अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इसको लेके, तो उन्होंने इसको लेके कांग्रेस पे निशाना भी साधा, साथ में इशारों में नीतीश कुमार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में जो जनगणना हुई, वो सर्वेक्षण हुआ जातीय, वो अच्छा हुआ, जबकि कई राज्यों में जो जातीय जनगणना है उस पर संदेह पैदा होता है। तो सर्वेक्षण हुआ, तो बिहार में सर्वेक्षण हुआ था जातीय, तो उसको लेके नीतीश की तारीफ की उन्होंने। जबकि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जातीय जनगणना हुई, लेकिन इन तीनों राज्यों में से किसी भी राज्य में रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। तो इसको लेके उन्होंने कहा कि यहाँ संदेह पैदा होता है। अब कर्नाटक की रिपोर्ट तो गायब ही कर दी गई है। वो रिपोर्ट कहाँ गई, ओरिजिनल रिपोर्ट जो सर्वे की गई थी जातियों वाली, वो गायब है। उसको कहा जा रहा था कि कर्नाटक कांग्रेस में ही, सरकार में ही 2 धड़े हो गए हैं, इसको सार्वजनिक करने को लेके, ना करने को लेके। इसी बीच ये रिपोर्ट गायब हो गई है। जबकि राहुल गांधी का बहुत बड़ा मुद्दा था, हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो हाँ, कांग्रेस का मुद्दा छीन लिया है। लेकिन ये इतना बड़ा फैसला सिर्फ एक मुद्दा छीनने के लिए, वो भी इतना, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा है कि इससे जो है इनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ता। हालांकि इसमें लंबा प्रोसेस लगेगा, अभी इतनी जल्दी होना मुझे नहीं लगता कि संभव है कि इतनी जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये इसके पीछे और क्या क्या कारण है, अब इसको देखने के लिए अभी वक्त लगेगा, निकल के सामने आएगा ज़रूर। लेकिन ऐसा क्यों किया है ये, और इसके क्या क्या पीछे वजह है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या क्या इसके पीछे वजह है, ये ज़रूर खंगालनी चाहिए। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो बीजेपी जो हमेशा से ही, मुखरता से ये आवाज़ उठाती आई है कि हिंदू एकजुट होना चाहिए, हिंदू एकजुटता पर जोर देती आई है, क्या ये जाति जनगणना कराने से, क्या हिंदू एकजुटता पर ये जो उनका एक रहा है, एक स्लोगन रहा है, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा, क्या इस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, स्लोगन, नारे अलग चीज़ होती है, और चुनाव जीतने की तैयारी, उसकी तरफ कदम बढ़ाना दूसरी चीज़ होती है। ये सब लोग जानते हैं कि खासकर हिंदी बेल्ट में जातियों का कितना महत्व है। तो ये तमाम चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सामाजिक समरसता की बात होती है, जातियां तोड़ो, जयप्रकाश जी ने भी कहा था। तो जो है ये तो उस वक्त से चल रहा है।
लेकिन वो उससे बाहर कोई भी पार्टी नहीं निकल पाती है। बीजेपी भी चलाती है, भले योगी जी कह रहे हैं कि भाई जातियां तोड़ो, एकजुट हिंदू बनो, लेकिन बीजेपी भी जीतने के लिए जो है चुनाव में जो प्रत्याशी उतारती है वो जातीय गणित को सामने रखकर ही उतारती है। तो इससे बाहर चले जाएं ये लोग इतनी आसानी से, ऐसा होता नहीं। अभियान चला रहे हैं लेकिन उसका असर ये हो जाए कि लोग जातियां छोड़ के देश हित में और समाज हित में वोट करें, ऐसा होता नहीं है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां भी अपने जीत हार का समीकरण देखते हुए जातियों पे दांव लगाती हैं। और ये मुझे लगता है कि यही एक कारण ये भी एक हो सकता है जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। जातीय जनगणना जो है कराने का फैसला पीएम मोदी जो है उन्होंने लिया है, मोदी सरकार ने लिया है। तनीषा, अगर इस फैसले पर गौर किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं, क्योंकि अगर जाति जनगणना की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की बात भी आती है, क्योंकि राहुल गांधी जो है हमेशा से ही जाति जनगणना है उसको मुद्दा बनाते हुए आए हैं। लेकिन अब उसी मुद्दे को मोदी सरकार ने ख़त्म करने का एक तरीके से कह लीजिए कदम ये उठाया है। अब क्या, क्योंकि राहुल गांधी अभी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इस मुद्दे पर, तो आपको क्या लग रहा है इससे कितना सियासी समीकरण जो है बदलने वाला है? देखिए, अभी जैसे कि अश्विनी वैष्णव ने भी कहा, उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब 2010 में मनमोहन सिंह जी ने ये बात बोली थी कि जाति जनगणना पे चीज़ें होनी चाहिए, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन जैसे उन्होंने ये चीज़ बोली अश्विनी वैष्णव, जैसी कांग्रेस विपक्ष में आई वो जाति जनगणना का मामला उन्होंने उठा लिया। वहीं अखिलेश यादव भी पीडीए वाला फॉर्मूला लेके चलते हैं, वहीं मायावती भी इस बार कह रही है कि अल्पसंख्यकों पे फोकस करना चाहिए। तो शायद उसी चीज़ को देखते हुए पीएम मोदी ने इस चीज़ का, मतलब बीजेपी ने, केंद्रीय सरकार ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया कि जाति जनगणना जो कास्ट सेंसस है वो होनी चाहिए इंडिया में, क्योंकि विपक्ष बार बार इसी चीज़ के पीछे पड़ा हुआ था। विपक्ष पे कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा था, इसलिए ही अश्विनी वैष्णव ने सीधा विपक्ष पर हमला करते हुए बोला है कि जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मांग उठती थी उस चीज़ का ऐलान हो गया है। तो अब ये आने वाले समय में जाति जनगणना होगी, और काफ़ी जनगणना नॉर्मली होती आई है लेकिन जाति जनगणना नहीं होती आई है, तो वो चीज़ अब होगी। और अब विपक्ष इस पर क्या बोलेगा ये सोचने वाली बात है, क्योंकि यही चीज़ विपक्ष बोलता था करनी चाहिए, हमें दलित अल्पसंख्यक पे फोकस करना चाहिए। बार बार राहुल गांधी भी बोलते थे कि माइनॉरिटीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए देश की, और बीजेपी वो पार्टी है जो कोर हिंदुत्व को लेकर चलती है। तो ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है, क्योंकि बिहार का चुनाव भी नज़दीक है और बिहार में कहा जाता है कि जाति पर जो खेलता है, यानी कि बिहार में जाति का जो मुद्दा रहता है वो हमेशा से ही मुखर पे रहता है। यही कारण है कि इस कदम के पीछे कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या बिहार में चुनावी फ़ायदा के लिए मोदी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने ये फैसला लिया है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, और क्या जातिगत जनगणना से देश को लाभ होगा? क्या जो पिछड़ी जाति है, जिनको आरक्षण का जो है आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है, क्या उनको इससे लाभ होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आज रात को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देखना होगा कि क्या कुछ जो है वो बोलते हैं इस मुद्दे पर, क्या कुछ होता है। अपडेट इस पूरी खबर को लेकर हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।